शांति। आज 8 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 9 जनवरी 1996 को सुनाए थे, जिसमें आज विश्व रचता बाप दादा अपने चारों ओर के मालिक 100 बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी है तो मालिक भी है, और मालिक भी डबल रूप में। एक तो बाबा कहे सर्व खजानों के मालिक, यानी बाबा के वर्षे के अधिकारी आत्माएं, उस रूप में मालिक, और दूसरा स्वराज्य अधिकारी मालिक। तो ये डबल रूप से बाबा मालिक रूप में बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे बालकपन का नशा तो बच्चों को है, क्योंकि बाबा बाबा करते रहते हैं। तो मेजॉरिटी के अंदर बाबा ने देखा इमर्ज रूप में या मर्ज रूप में बालक पने का निश्चय भी है और नशा भी है, परंतु उसमें भी 2 प्रकार के बच्चे हैं बालकपन के नशे वाले। एक है जो दिल से बाबा बाबा करते हैं, और जो दिल से बाबा बाबा करते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप में खुशी और शक्ति का अनुभव होता है। और दूसरे प्रकार के हैं जो नॉलेज के आधार से दिमाग से बाबा बाबा करते हैं। जिस समय बाबा बाबा करते तो खुशी भी होती है, सुनने वाले को भी खुशी होती है, लेकिन सदा काल की खुशी और शक्ति का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि दिल से नहीं कहा। दूसरी ओर बाबा देखते हैं मालिकपन का नशा। तो बाबा ने देखा कि बच्चों के अंदर मालिकपन का नशा अगर कम होता है तो उसका मुख्य कारण है मन, क्योंकि मन अनेक प्रकार के प्रभाव में आ जाता है, और जब प्रभाव में आ जाता है तो वो मालिकपन का नशा समाप्त हो जाता है। मालिक के बजाय अधीन हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहे मन को कंट्रोल करो, मन के अधिकारी बनो, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसको उस मालिकपन की स्थिति से नीचे ले आते हैं, मालिकपन को ही भुला देते हैं। दूसरा कारण बाबा ने देखा मालिकपन की अवस्था से नीचे आने का। मन तो अनेक प्रकार के प्रभाव में आ जाता, बुद्धि को अपना सहयोगी बना देता, और फिर बार बार उस प्रभाव के कारण संस्कार बन जाता। और फिर कहते हैं क्या करें, मेरे संस्कार है, मेरे संस्कार है, मेरा स्वभाव है। बाबा कहे ये संस्कार वास्तव में किसका है? क्या सचमुच आपका संस्कार है? तो किसी ने कहा रावण के संस्कार है। तो बाबा ने कहा फिर रावण के संस्कार छिपा करके अपने पास क्यों रखते हो? रावण के संस्कार को छिपाकर अपने पास नहीं रखो, ये रावण की चीज है, ये अधीन बनाता है। इसीलिए मालिकपन की स्थिति में रहो। जो बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, और बाप के संस्कार कौन से हैं? विश्व कल्याणकारी के संस्कार, सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना के संस्कार। इस संस्कार को इमर्ज करो, जो बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार। और उसके लिए बाबा ने विधि बताई कि आदि में ब्रह्मा बाबा ने भी इस विधि को अपनाया था कि बाबा प्रतिदिन अपनी दरबार लगाते थे और मन मंत्री से बात करते थे। मन मंत्री से पूछते थे, हे मन मंत्री, तेरे सारे कर्मेंद्रियां जो कर्मचारी है वो तेरे ऑर्डर में रहे, किसी ने धोखा तो नहीं दिया, कोई अपनी मत से तो नहीं चल रहे हैं? बाबा कहे इसी प्रकार
रोज रात को अपनी दरबार लगाओ, मन मंत्री से पूछो, हे मन मंत्री, आज तेरे सारे कर्मचारी ठीक रहे? कोई अपनी मत से तो नहीं चल रहा है? बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे दुनिया के अंदर भी कभी कभी मंत्री ऐसे होते हैं जो अपना ही गुट बनाते हैं, सबको अपनी तरफ कर लेते हैं और राजा को बंदी बना देते हैं। ठीक इसी तरह बाबा कहे, आप चेक करते रहो, कहीं ये मन मंत्री बुद्धि को अपना बना दे, ये इंद्रियों को अपने तरफ खींच ले और आत्मा राजा को कहीं बंदी तो नहीं बना रहे हैं, ऐसा गुट तो नहीं तैयार कर रहे हैं। अगर राजा को अधीन बना दिया, बंदी बना दिया, तो फिर उसका कुछ नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा कहे, सावधान, चेक करते रहो, कहीं मन मंत्री कुछ उल्टा तो नहीं कर रहे हैं, और पुरुषार्थ को ढीला नहीं होने। जब मेरे संस्कार यानी रावण की प्रॉपर्टी को छुपा करके रख देते, तब मेरे संस्कार कहते हैं, और ये मेरा संस्कार कहना माना पुरुषार्थ में ढीलापन ले आना। तो इसीलिए मेरा संस्कार नहीं, मेरा संस्कार तो जो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। तो बाबा कहे, इस बात को स्वयं में चेक करो, और चेक करते हुए स्वयं को अधिकारी बनाओ, मालिक बनाओ, और मालिकपन की स्थिति में रहो, और पुरुषार्थ में भी तीव्र गति लाओ। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की मुरली का हेडिंग है, बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो, बाबा बच्चों का डबल स्वरूप देख रहे हैं, बालक और मालिक। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन अभी किस चीज के मालिक है? अभी बाबा कहे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। मालिक भी डबल बाबा देखते हैं। डबल मालिक कैसे हैं? एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक है, और दूसरा स्वराज्य अधिकारी मालिक है। तो इसीलिए बाबा कहे, बालक भी हो और मालिक भी हो, मालिक भी डबल हो, तो दोनों है ना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है। क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ने देखा कि मेजॉरिटी बच्चों को बालकपन का नशा जरूर रहता है, मालिकपन का थोड़ा कम रहता है। याद में भी बैठते हो तो क्या याद आता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तब बाबा कहते हैं। हर बच्चा जब बाबा शब्द कहते हैं माना बच्चा है, तब तो बाबा कहते हैं। और जो सच्चे सेवाधारी है उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितनी बार बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो।
तो जब बाबा बाबा कहते रहते हैं तो चाहे मर्ज चाहे इमर्ज रूप में बालकपन की स्मृति ज्यादा रहती है। फिर बाबा कहे, लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। अब दो प्रकार से बाबा शब्द कैसे कहते हैं? एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे हैं नॉलेज के, दिमाग से कहने वाले। एक दिल से बाबा कहते हैं, दूसरे नॉलेज के आधार पर दिमाग से कहते हैं। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। दिल से जो बाबा कहते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप में भी खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती, कभी रहती है कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा। तो जो दिमाग से कहने वाले हैं उनको उस समय खुशी जरूर होती है, सुनने वालों को भी खुशी होती है, लेकिन सदा काल के लिए खुशी और शक्ति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि दिल से नहीं कहा। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है, ये मेजॉरिटी को है। नशा कभी है कभी नहीं है। बालकपन का निश्चय सभी को है, निश्चय सभी को है, लेकिन नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के हैं ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक डबल हो। बाबा तो बच्चों को डबल स्वरूप में ही देखते हैं। तो ये तो हुई बालकपन की बात। दिल से बाबा बाबा कहा या दिमाग से बाबा बाबा कहा, दोनों के प्रत्यक्ष फल में भी अंतर है। अब बाबा आते हैं मालिकपन। तो मालिकपन, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो, मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक। बाबा ने वो वर्षा दिया कि आप मालिक हो। तो ये वर्षा सबको मिला है? पूछते बाबा। चेक करो कि सर्व वर्षा यानी सर्व खजानों के मालिक स्वयं को अनुभव करते हो। वर्षा सबको मिला है, किसको कम किसको ज्यादा तो नहीं मिला है, सबको एक जैसा मिला है ना। या किसको 1 करोड़ मिला और किसको 10 करोड़, ऐसा तो नहीं है ना। बाबा ने कोई अंतर से तो बांटा नहीं, सबको एक जैसा ही दिया, क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं। इसलिए बाबा कभी लिमिट से नहीं बांटते हैं, पार्शियलिटी से नहीं बांटते हैं। बाप के खजाने बेहद के हैं, कितने भी बच्चे हो, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं। खुला और संपन्न भंडार है, इसलिए बाप किसको कम क्यों देवे। बाबा तो सबको अथाह देते हैं। जब है ही बच्चों के लिए तो किसको ज्यादा किसको कम क्यों दे। तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक, तो ये दो मालिक स्वरूप में बाबा बच्चों को देख रहे हैं। फिर अभी आते हैं बाबा स्वराज्य पर। सर्व खजानों के मालिक तो है,
ये रियलाइजेशन बाबा ने दिया कि बाबा कभी कम ज्यादा नहीं बांटते हैं, ही बेहद का अथाह और संपन्न खुले भंडार है, तो बाबा तो कम क्यों देवे। अब बाबा कहे तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना, तो मालिक होकर कितना समय चलते हो। कहते भी हो स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। कहते हो ना या महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है, इस पर पूरा पक्का रहना कि कितना मिला है, बेहद का मिला है या थोड़ा थोड़ा मिला है। तो चेक करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण है। स्वराज्य अधिकारी में चेक करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण है। कर्मेंद्रियां, आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है। ये कर्मेंद्रियां हमारे कर्मचारी है, किसके, स्वराज्य अधिकारी बच्चों के, मालिक तो नहीं। ये कर्मेंद्रियां मालिक नहीं है, कर्मचारी है। आप मालिक हो, ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है मालिक, लेकिन मालिकपन भुलाने वाली कौन सी चीज है। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। ये बाबा ने देखा कि मन वश कर देता है या मालिकपन को भुला देता है। इसीलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते, इसीलिए मालिकपन भूल जाता है। देखो कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात या व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है। व्यर्थ बातों का, व्यर्थ वातावरण और व्यर्थ दृश्यों का सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है ना। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती तो संस्कार बन जाता है। अभी भी अपने को चेक करो, तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे। व्यर्थ संस्कार बना कैसे, मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया, तो ये संस्कार बना कैसे, फीलिंग में आने का संस्कार बना कैसे। फिर कहते हैं चाहते नहीं है, सोचते भी है, लेकिन हो जाता है, मन फीलिंग में आ जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार वश। इसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, ये मेरे संस्कार है, ठीक हो जाएगा। संस्कार है, लेकिन बना कैसे, मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार है जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो, तो क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार है। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए, ब्राह्मण।
लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो, तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, उस समय कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं, ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। कई बच्चे कहते हैं, 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं, लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। लेकिन वो 2 दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है। तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? तो पूछते बाबा, तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा ना मालिक है। लेकिन उस समय क्या है? मालिक है या परवश है? संस्कार के परवश है। तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला कौन है? विशेष मन है। और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है, वह मन मालिक है। हाँ, वह मन मंत्री है, वह मन मालिक है। आप मंत्री हो, आप राजा हो ना। मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो, तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। मन का भी मालिकपन ये सदा हो, तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। नहीं तो कभी अधिकारी, कभी अधीन। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो, फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसीलिए पहले मन को कंट्रोल करो। बाबा ने बता दिया कारण कि मालिकपन को भुलाने वाला मन है, इसलिए सबसे पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं, तो उसका क्या हाल होगा? पूछते बाबा, उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है, ये चेक करो। एक गलती बहुत करते हैं। बाबा ने क्या देखा? एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। अब कौन सी गलती बहुत करते हैं? बहुत टाइम लगता है, समझते हैं, कल से नहीं करेंगे। कई बार बाबा कहे समझते हैं, अच्छा कल से नहीं करेंगे। लेकिन जब कल होता है, तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को व अपने दिल को दिलासा देते हो, कल से ठीक कर देंगे। ये कहते हुए बाबा कहे बड़ों को या अपने दिल को दिलासा देते हो, और ये दिलासा देते हुए चलते हो। लेकिन ये दिलासा नहीं है, कल कर लेंगे, ये दिलासा नहीं है, ये धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो, तो उस समय पता नहीं पड़ता। लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है, तब समझते हैं कि हाँ, ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो? जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं, तो क्या कहते हो? ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कौन से संस्कार आ जाते हैं? कोई का फीलिंग का,
कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनने का, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न संस्कार है। उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते हो। हाँ, बाबा ने तो थोड़ा ही बताया, लेकिन बाबा कहे बाप से भी आप ज्यादा जानते हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। जिसको कहा ये मेरा संस्कार है, बाबा कहे क्या ये वास्तविक रूप में मेरा है? किसका है? तो किसी ने कहा रावण का। तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण का संस्कार है, कहते हो मेरा संस्कार है। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। जब इस संस्कार को मेरा कहते हैं तो पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज अंदर छिपा कर क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, और आपने मेरा बनाकर रख दिया है। बाबा कहे लोग तो रावण को जलाकर उसमें पानी में डाल देते हैं, और आपने मेरा बनाकर उसको रख दिया है। तो जहां रावण की चीज होगी वहां अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? दोनों नहीं रह सकते। एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है? अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे कैसे रहेंगे? और राज्य किसका है? अशुद्ध का, शुद्ध का तो नहीं है ना। तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है, जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा है। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार वह मेरा संस्कार। तो बाबा कहे मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है। कौन सा? विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। ये अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प किया भी, लिखा भी। हाँ? डायमंड जुबली वर्ष के निमित्त संकल्प किया भी, लिखा भी कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है या सोचना है? बहुत गुह्य बात बाबा ने यहाँ कही है। संकल्प है या सोचना है, दोनों में अंतर है। सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। संकल्प किया माना दृढ़ होना, और सोचना माना खाली सोच लिया। तो बाबा कहे नंबर, खाली सोच लिया तो नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है ना कि जो करेगा सो पाएगा। ये तो नहीं है ना जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी पढ़ करके, सुन करके खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज जो छिपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती है। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, ये सब रावण की जायदाद साथ में दिल में रख दी है।
तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? रावण को बिठा दिया तो फिर दिलाराम कहाँ बैठेगा? रावण के वर्षे के ऊपर बैठे क्या? तो अभी इसको मिटाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव व मेरा नेचर क्या है, ये याद करो। और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं ये घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए। आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। लेकिन करते क्या हो? बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन के तरफ लग गई तो क्या होगा? लगाम ढीली होगी। लगाम ढीला हो जाएगा, ढीला होगा। और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर कुछ भी नहीं होगा। लगाम टाइट है तो कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना, सबकी श्रीमत है कि नहीं है? मानो आप पर चिंतन कर रहे हो, तो क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो, पहले मन का राजा बनो। चेक करो अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे हैं। जैसे बाबा को इस दुनिया की सारी खबर रहती है। बाबा के जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये मन भी ऐसे करता है, बुद्धि को भी अपना बना लेता, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। मन क्या करता है? बुद्धि को, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया? कहाँ धोखा तो नहीं दिया? कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको यानी राजा की बजाय गुलाम बना दे। राजा को ही जैसे पहले के जमाने में गुलाम बना देते थे, तो ऐसा ना हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे, जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते थे। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है, सुना है ना। तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने। ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ किया। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है। एक सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमाकर आ सकता है। इतना तीव्र गति से चलता है और इतना चंचल है जो बाबा के एक सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमाकर आ सकता है। तो क्या सुना?
बालक सो मालिक। ऐसे नहीं खुश रहना, बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक। एक बालक पैदा हुआ, माना बाप की जायदाद का मालिक बना, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देखकर खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख, बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है, तो मालिक नहीं हुए तभी धोखा देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा, जो अधिकारी होगा वो अधीन नहीं रहेगा। समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़कर जाना। ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं, लेकिन रह गया है, अभी इसको खत्म करो। फिर बाबा टीचर्स को देखकर पूछते हैं, टीचर्स क्या करेगी? यहीं छोड़कर जाएगी या ट्रेन में फेंकेंगी? क्योंकि 63 जन्म की पुरानी चीज है, तो थोड़ी तो प्रीत है। पांडव क्या करेंगे? यहीं छोड़कर जाएंगे या नीचे आबूरोड पर छोड़ेंगे? यहीं छोड़कर जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो? ढीला ढाला हान कर रहे हो? बाबा ने देखा, जब पूछा छोड़ने के लिए तैयार हो, तो ढीला ढाला हाँ कर रहे हो। बाप दादा रोज कोई न कोई बच्चों की बातें चेक करता है। आप भी चेक करेंगे तब तो चेंज होंगे ना। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है। ये भी नयों को या पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है, तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है। तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। हाँ, इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति या औरों प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा। तो बढ़ाते रहना, ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, याद रखना। अच्छा, चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं, खुशी को कभी खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई है, वो तो आएगी जाएगी। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं, इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। आज का स्लोगन है,
बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।